हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने जैसे ही पढ़ा होगा तो आपको कुछ ये दो वर्ड्स मिले होंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती होगी कि ये टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग अगर आप थ्योरम वाइज समझना चाहो या नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे भी दोनों में से किसी एक को भी एक समझ जाओगे तो आप दोनों समझ जाओगे। ठीक है। दोनों में से किसी एक को समझना है तो आपको एज अ थ्योरम की तरफ अगर लेकर जाया जाए तो वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि अगर टर्मिनेटिंग देखना है कोई एक फ्रैक्शन या कोई एक रेशनल नंबर ही तो फ्रैक्शन होता है, अगर उसको टर्मिनेटिव चेक करना है तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि उसके डिनोमिनेटर को आपको देखना होगा, उसका प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करके दिखाना होगा। मान लो डिनोमिनेटर कोई एक फ्रैक्शन है 5/20, ठीक है। तो 20 है। 20 आपका यहाँ पर अगर आप इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मैं बार बार यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बोल रही हूँ बिकॉज टर्मिनेटिंग में ये बहुत मायने रखता है कि आप उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। और उसके साथ साथ एक और कंडीशन ऐड हो जाती है कि जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल होने चाहिए। मल्टीपल नहीं, 2 और 5 के फॉर्म में मल्टीप्लाई होने चाहिए। यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है जैसे 20 5 × 4 यानी कि 5 × 2 × 2 5×4 = 20 होता है। दो बार आया तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 2 की पावर 2। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 × 5 के मल्टीप्लाई फॉर्मेट में आना तो चाहिए। ये आपकी टर्मिनेटिंग की कंडीशन है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छे से किया था। 2 और 5 के अलावा आपका कोई और नंबर नहीं आना चाहिए मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो ये हमें एक कंडीशन पता चली कि अगर वैसा हो गया तो वो आपका 5/20 आपका एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग पता चल गया। और अगर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n या 5m में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, कोई और नंबर भी आ जा रहा है मान लीजिए वहाँ पर मल्टीप्लाई के में फॉर्मेट में उसमें, तो आपको वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इसमें फिर भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 वाला वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो वो तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर तो डेसिमल नंबर है, वो तो हम लोग एज अ फ्रैक्शन देख रहे थे, वहाँ पर तो डेसिमल की कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो तब कैसे पता करें कि नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग। तो देखो यहाँ पर टर्मिनेटिंग की एक खासियत होती है कि टर्मिनेटिंग वाला जो भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, वो रिपीट नहीं करता। अगर रिपीट करेगा तो आप उसे क्या बोलोगे, रेशनल नंबर बोलोगे, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं बोलोगे। ठीक है। तो आपको एक चीज़ बस देखनी होगी कि कहाँ पर कोई रिपीट कर रहा है या कोई रिपीट नहीं कर रहा है। मीन्स यही देखना होगा कि यहाँ पर ये आकर नंबर रुक गया। पहले तो नंबर देखो, आंसर को छोड़ो, पहले नंबर देखो कि ये नंबर हमारा इतना डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको कोई एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है फ्रैक्शन में, यहाँ पर आपको बस स्टेटमेंट में लिखना है। तो आपने इस नंबर को देखा, आपको यहाँ पर कोई एक नंबर रिपीटेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। अगर आपको रिपीटेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। टर्मिनेटिंग दिख गया तो आप लिख दोगे सिंपली कि हाँ जी ये टर्मिनेटिंग है, आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई चीज़ टर्मिनेटिंग हो गई तो उसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर ही सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो वही चीज़ आपको आगे भी लिखनी होगी कि ये एक रेशनल नंबर है और जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अगर टर्मिनेटिंग होता है कोई तो वो रेशनल नंबर भी कहलाएगा। तो रेशनल नंबर में P/Q के फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो। तो Q को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, Q को आप एक्सप्रेस करोगे 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है। या फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 ओनली, आपको ये लिखना होगा कि अगर आपका टर्मिनेटिंग हो गया तो आप उसको एक्सप्रेस करोगे 2 और 5 के फैक्टर्स में। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आपको टर्मिनेटिंग के बारे में और भी अच्छे से समझना है या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखना। दैट्स वाई क्वेश्चन सीक्वेंस में दी हुई रहती है कि पहले आपको वो करना है फिर वो, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आंसर को छोड़ेंगे, आंसर की टेंशन नहीं लेना है अभी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है बड़ी सी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है कुछ रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हाँ लग तो रहा है कुछ रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 201 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन थोड़ी और आपको ऑब्जर्व अच्छे से करना होगा। यहाँ पर 201 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2001 हो रहा है, यहाँ पर 2001 हो रहा है, यहाँ पर 240 आ गए, उसके आगे 1 भी होगा। यहाँ पर इसे डॉट दिया हुआ, इसका मतलब कि ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा। अभी आप सोचोगे कि रिपीटिंग बोला था, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रेशनल नंबर बोल देंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज रिपीटिंग हो रहा है।
लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना होगा। मैंने रिपीटिंग ज़रूर बोला था, लेकिन यहाँ पर देखो, मान लो आपका 201 है, आप 201 को एज अ रिपीटिंग ले रहे हो, तो यहाँ पर तो 2001 हो गए, यहाँ पर क्या हो गया 20,001। तो रिपीटिंग में आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर 201 है तो यहाँ पर भी आपका 201 ही होना चाहिए, यहाँ पर भी 201 ही होना चाहिए, यहाँ पर भी 201 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ये रिपीट सही फॉर्मेट में नहीं कर रहा है। रेपिटेशन मतलब का एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, ये तो अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाते जा रहा है और फिर अपनी और आगे की वैल्यू लिखते जा रहा है, तो इसको हम लोग रेपिटेशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों लिखना होगा कि ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये आपका नॉन रिपीटिंग भी हो गया। ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये आपके टर्मिनेटिंग भी नहीं होंगे, बिकॉज ये तो कहीं पे स्टॉप ही नहीं हो रहे हैं ना। यहाँ डॉट 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 दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत होती है कि यहाँ पर तो सिर्फ आपको डॉट 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 दिया। डॉट 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 मीन्स व्हाट, कि नंबर आगे बढ़ते जा रहा है, तो स्टॉप भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग में नहीं है। तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या लिखते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर ये नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब रिपीटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये अपने आप से ही एक और ज़ीरो बढ़ाते जा रहा है। रिपीट तो तब होता है ना जब एक ही वैल्यू बार बार आती है, लेकिन यहाँ पर तो एक वैल्यू बार बार नहीं आ रही है, वो अपने साथ कुछ और भी वैल्यूज़ को लेकर आ रही हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग भी हो गया। इसलिए ऐसे नंबर्स को आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आप इसको इर्रेशनल बोलते हो। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है ये। अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कैसी लंबी सी लाइन है, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें डिजिट के ऊपर होती है ना, वो सारे डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में तो 20 हो रहा था, लेकिन कुछ और जीरोस खुद भी लेकर आ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो डिजिट्स रिपीट में दिए हुए, इसका मतलब इसको आप कैसे लिखोगे, 43.12345678, एक सेकेंड, एंड 43 आपने लिखा 1456789, फिर आप 9 के बाद 1 से लेकर 9 फिर रिपीट कराओगे। यहाँ पर ये पूरा सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, यानी एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर ये रिपीटिंग तो है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह के बाद या एक पोजीशन अचीव करने के बाद रुक नहीं रहा है। टर्मिनेटिंग की सबसे मेन कंडीशन क्या होती है कि ये आपका एक पॉइंट के बाद स्टॉप होना चाहिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन जब यहाँ पर आपको रेपिटेशन, प्रॉपर रेपिटेशन सीक्वेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये बस रिपीट होते जाएंगे, ये लोग रुकेंगे नहीं, हर बार 1 से लेकर 9 तक रिपीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो आप इसको क्या लिखोगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसका रीज़न भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये रुक नहीं रहा है, लेकिन आप इसको एज अ रिपीटिंग भी लिखोगे। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है। अगर कोई रिपीट हो रही है तो उसको आप एज अ रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर लाइट थोड़ी चली गई है। आई होप इट्स क्लियर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।